सोशल मीडिया पर कई वीडियोस घूम रही हैं इस सो कॉल्ड नीट प्रोटेस्ट की। और जब मैंने उन्हें कंपेयर किया तो ये नीट के नाम पे कुछ और ही चल रहा है। तो सवाल ये है, क्या ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट है नीट को लेकर या और कुछ? आज मैं आपको वो क्लिप्स दिखाऊंगा जो पब्लिकली अवेलेबल हैं और उनमें जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो पॉइंट आउट करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीना नारा। एक बात क्लियर कर दूं शुरू में ही, मैं किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूंगा। ये वीडियो किसी पर इल्जाम लगाने के लिए नहीं है। ये सारी क्लिप्स पब्लिकली सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। मैं सिर्फ इन्हें एक जगह ला रहा हूं और एनालाइज कर रहा हूं। आप खुद देखिए, खुद सुनिए और अपना जजमेंट खुद बनाइए। ये सब शुरू हुआ जब मैंने सोशल मीडिया पर कुछ क्लिप्स देखे जो इसी प्रोटेस्ट से रिलेटेड थे, और उन्हें साइड बाय साइड देखने पर मुझे कुछ इनकंसिस्टेंसीज नजर आईं। तो चलिए देखते हैं वो क्लिप्स एक एक करके। नीट प्रोटेस्ट का ओरिजिनल मुद्दा क्या था? पेपर लीक, एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज और स्टूडेंट्स का फ्यूचर, ये था असली इशू। लेकिन जैसे जैसे ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ा, कुछ क्लिप्स ऐसी सामने आई जिसमें दिख रहा है कि ये लोग तो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लग रहे हैं। चलिए देखते हैं। कि जो लोग आंदोलन में आए थे उन पे केस करेंगे। मैं मोदी को चैलेंज करता हूं, केस करके दिखा। चले गए इस बार आप लोग ने सारे फक्कड़ ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे ले आए हैं और कुछ ये ले आए और इनका मोदी जी कुछ नहीं। आप लोग खुल के क्यों नहीं बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी इसके साथ है? आपके नेता आए जरूर थे, लेकिन आप लोग एक सॉफ्ट कॉर्नर अपना रहे हैं। चले गए। इस क्लिप में आप देख सकते हैं, क्या ये स्लोगन्स नीट के रिलेटेड हैं? ये पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं। अब सवाल ये है, अगर ये प्रोटेस्ट सिर्फ स्टूडेंट्स का था तो पॉलिटिकल स्लोगनियरिंग क्यों हो रही है? बस नाम रहेगा अल्लाह का। इसी लाइन से सबसे ज्यादा दुख हो रहा था राइट विंग को। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हाईएस्ट वेदांत है। अल्लाह का सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम। इस दूसरी क्लिप में धार्मिक नारे सुनाई दे रहे हैं। एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट जिसका मुद्दा है एग्जाम की फेयरनेस, उसमें धार्मिक नारे क्यों शामिल हो रहे हैं? ये सवाल इंपॉर्टेंट है। और ये तीसरी क्लिप जो हमें इस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर ने दिए थे, आज मैं इस मंच से जिसे आप मंच कहते हैं, सवाल करना चाहता हूं, क्या आपको कभी भी ये सोचने का मौका दिया गया कि आप ये सवाल करें कि क्या 370 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था या हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था? ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज इस मुल्क की थी। इसमें कश्मीर इशू का जिक्र है। नीट का कश्मीर से क्या संबंध है? ये कनेक्ट समझ नहीं आता। अब इन क्लिप्स को जब आप एक साथ देखते हैं तो एक पैटर्न नजर आता है। हो सकता है ये जेन्युइनली उन लोगों की अपनी फ्रस्ट्रेशन हो, लेकिन इसमें कोई स्टूडेंट तो सफ नहीं लग रहा। स्टूडेंट तो बेचारे घर पे बैठे हुए हैं। मैं आपको डेफिनेटिवली नहीं बता सकता कि कौन सा सच है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अगर आपका मुद्दा नीट है तो आपके स्लोगन्स भी नीट तक ही लिमिटेड होने चाहिए। जब एक स्टूडेंट मूवमेंट में अचानक पॉलिटिकल और धार्मिक नारे घुसने लगते हैं तो जेन्युइन सपोर्टर्स के लिए भी ये डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। अब ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट की बात नहीं है। यही पैटर्न हमें बार बार दिखता है, चाहे किसी भी मुद्दे का प्रोटेस्ट हो। जेन्युइन इशू शुरू होता है और धीरे धीरे उसमें अलग अलग ग्रुप्स अपना अपना एजेंडा जोड़ देते हैं। दोस्तों, मेरा इरादा ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं क्या सोचना है, सिर्फ ये है कि आप खुद एनालाइज कर सकें, क्योंकि आजकल हर मुद्दा इतना जल्दी पॉलिटिसाइज हो जाता है कि असली बात कहीं पीछे छूट जाती है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आप ऐसे ही करंट अफेयर्स को लॉजिक और एविडेंस के साथ समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।